हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं नंबर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं, और नंबर के टाइप्स आते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, इन्फिनिटिव, नॉन एंड न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं इस पे आज आपको बताने वाला हूं कि नंबर में हम क्या यूज करते हैं, नंबर हम पीएचपी में किस तरह से यूज करते हैं। मैं सारे का एग्जांपल बताऊंगा और वो भी मैं आपको बिल्कुल लाइव बताऊंगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पीएचपी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले नंबर के इंट्रोडक्शन करूँगा। इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताऊँगा कि ये नंबर्स है क्या, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लुक इन डेप्थ इनटू इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड नंबर्स स्ट्रिंग। हम इसमें ये सीखने वाले हैं इंटीजर्स, फ्लोट, नंबर्स स्ट्रिंग। ठीक है, One thing to notice about PHP is that it provides automatic data conversion. PHP में आप नोटिस कीजिएगा, इसमें ऑटोमेटिक डाटा कन्वर्जन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक। और ये जैसे ये ऑटोमेटिक काम करता है तो कभी कभी इसका कोड ब्रेक भी होता है हमारा। ठीक है, इसमें है सो इफ़ यू असाइन अ इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल, द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली बी एन इंटीजर्स। ठीक है, यदि हम असाइन करते हैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को वेरिएबल से, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ दैट वेरिएबल विल ऑटोमेटिकली बी एन इंटीजर। तो वो वेरिएबल हमारा ऑटोमेटिक इंट में कन्वर्ट हो जाती है, इंटीजर बन जाती है वो। ठीक है, देन इफ़ यू असाइन अ स्ट्रिंग टू सेम वेरिएबल, द टाइप विल चेंज टू अ स्ट्रिंग। और जो आप वैल्यू इंट वैल्यू को आप प्रोवाइड कीजिएगा, असाइन कीजिएगा वेरिएबल में, तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन जाएगा। वही यहाँ पे है, इफ़ यू असाइन ए स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग टू द सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल में अगर आप वही चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखिएगा तो वो हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैन समथिंग ब्रेक द कोड। ठीक है, ये कभी कभी जैसे ये ऑटोमेटिक जो जनरेट होती है वो कभी कभी हमारा कोड ब्रेक करता है। तो चलिए हम इसके अब टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पीएचपी इंटीजर्स है। एन इंटीजर इज ए नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। जब भी कोई इंटीजर या इंट वैल्यू, इंटीजर को ही हम इंट वैल्यू बोलते हैं, और जब हम इंटीजर 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी अंक हम रखते हैं, ये मतलब थोड़ा आपके हिसाब से बड़ा भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 से लेके काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बीच में कोई भी आपका पॉइंट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर वो पॉइंट वैल्यू आप वहाँ पे लिखोगे तो वो हमारा फ्लॉट में चला जाएगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, एन इंटीजर ये नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है 2 2 5 6, या ये माइनस में भी हो सकते हैं और ये प्लस में भी हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 2 वैल्यू बताए थे, वहाँ पे माइनस उतना से लेके माइनस जितना मैंने उसमें बताया थे वो आप एक बार प्रीवियस वीडियो हमारा चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो नंबर है ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, इसके बीच में कहीं भी पॉइंट्स आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, ये पॉइंट्स नहीं है, ये कॉमा है। तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू होंगे। वाइल 7.56, 10.0, 150.67। तो ये जो ऑल आपको डेसिमल में जो लग रहा है, ये सारे के सारे फ्लॉट्स वैल्यू हैं। ठीक है, इंटीजर और फ्लॉट्स में मुझे लग रहा है आपको डिफरेंस साफ दिख रहा है यहाँ पे, कि फ्लॉट्स में हम जो भी नंबर लेते हैं उसके बीच में हम अगर डेसिमल रखते हैं तो वो हमारा फ्लॉट्स हो जाते हैं, और उनके बीच में अगर हम डेसिमल यूज नहीं करते हैं तो वो हमारा इंट वैल्यू हो जाती है, उसे इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सो एन इंटीजर डाटा टाइप इज नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन, ये इतना जो है, ये जो दिया हुआ है, ये जो बिटवीन माइनस इतना है, -2147483648, एंड ये जो वैल्यू है
2147483647। ये माइनस इतना से प्लस इतना के बीच में कोई भी अगर हम वैल्यू उठाते हैं वो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, अ वैल्यू ग्रेटर या लोअर दैन दिस विल बी स्टोर्ड एट फ्लोट बिकॉज इट एक्सीड्स द लिमिट एंड द इंटीजर। ठीक है, इसका साफ मीन्स ये कहता है कि इंटीजर वैल्यू आपका इसके और इसके बीच में होगा, और इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आप लोगे उसके बीच में फ्लोट या उसके बीच में पॉइंट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू आप नहीं यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज डैट इवन इफ 4 इंटू 2.5 इज 10, ठीक है, द रिजल्ट इज स्टोर ए फ्लोट। ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है 4 इंटू 2.5 इज 10, ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक ये फ्लोट में गिनती आएगा, ये फ्लोट काउंट होगा। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ए फ्लोट 2.5, बिकॉज ये जो 2.5 हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, इसकी वजह से ये फ्लोट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे है कुछ रूल्स हैं इंटीजर वैल्यू के, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट होना ही चाहिए इंटीजर वैल्यू के लिए। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, ठीक है, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होनी चाहिए। एन इंटीजर कैन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, उसमें कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू आप रख सकते हो। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन 3 फॉर्मेट, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। ये 3 फॉर्मेट में आप इंटीजर को काउंट कर सकते हो या फिर शो कर सकते हो, दर्शा सकते हो या लिख सकते हो, कुछ भी आप बोलिए, सारे का मीन्स एक है। PHP हैज द फॉलोइंग फंक्शंस टू चेक इफ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमने लिखे हैं, इस पे मैं आपको एग्जांपल आपको जब मैं लाइव करूँगा उससे मैं आपको बताऊँगा। इज अंडरस्कोर इंट फंक्शन जो है, ये जो ब्रैकेट है, कोई भी ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, कोई भी आप फंक्शन यूज कीजिएगा PHP में, ये जो ब्रैकेट है ये हर हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ का भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट होगा ही होगा। तो ये ब्रैकेट अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसको भूलिएगा मत। इज अंडरस्कोर इंट और ये जो ब्रैकेट है वो साथ में है। ठीक है, इज अंडरस्कोर इंटीजर वही है एलियास ऑफ इज अंडरस्कोर इंट, इज अंडरस्कोर लॉन्ग एलियास ऑफ इज अंडरस्कोर इंट। ठीक है, तो ये सब मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइएगा। इस पे एक एग्जांपल है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, कि ये इंटीजर हम कैसे यूज करते हैं और इसको var डम्प करके हम कैसे शो करेंगे। var डम्प के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि ये क्या है और किस तरह से हमें इसको PHP में यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको रीड कर लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने PHP टैग स्टार्ट कर दिया। $x में मैंने कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लिया, 5985 कुछ भी आप ले सकते हैं वहाँ यहाँ पे, और उसको var डम्प करके हम शो करेंगे। ये जो इंटीजर वैल्यू हमने लिया है उसको हम शो करेंगे। पिछले वीडियो में हम कर रहे थे var डम्प और ब्रैकेट, जो हम ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और वो किए हैं, ओपन किए हैं, उसमें हम $x को सीधा प्रिंट करवा के शो कर रहे थे। बट यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो उसका फंक्शन है इज अंडरस्कोर इंट, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लेंगे, तो यहाँ पे ये शो करेगा। ये सब कुछ एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, कि ये हमारा इंट है या फ्लोट है या फिर कुछ और है, वो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और लिया है, $x इक्वल टू 59.85। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लोट आएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको सब एग्जांपल में आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा, अगला है PHP फ्लोट्स। अब फ्लोट इज ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट और नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, फ्लोट का कहने का मतलब है कोई भी आप जो न्यूमेरिक वैल्यू लीजिएगा उसके बीच में जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वो हमारा फ्लोट वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2.0, 256.4,
10.358, ये जो जितने भी पॉइंट में वैल्यू हैं ये सारे फ्लॉट्स हैं। द फ्लॉट डाटा टाइप कैन कॉमनली स्टोर ए वैल्यू अप टू, ये जो वैल्यू है 1.79 से लेके ये प्लस 308 प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड हैव ए मैक्सिमम प्रोसीड ऑफ 14 डिजिट, ये मैक्सिमम 14 डिजिट का होता है। ठीक है। PHP हैज द फॉलोइंग फंक्शंस टू चेक इफ़ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज फ्लॉट, यहाँ पे कुछ फ्लॉट के फंक्शंस हैं। इज अंडरस्कोर फ्लॉट, जैसे इंटीजर में मैंने आपको बताया इज अंडरस्कोर इंट आ रहा था, उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है इज अंडरस्कोर फ्लॉट, इज अंडरस्कोर डबल, वो भी एलियास कर रहा है कि इज अंडरस्कोर फ्लॉट ही है ये। ठीक है। मैं इस पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है, जहाँ पे मैंने $x में 10.365 एक फ्लॉट वैल्यू ले लिया। यहाँ पे उसको हम वायर डैम्प करके शो करते हैं कि वहाँ पे पता आउटपुट में हमें क्या देगा कि ये जो हम लिए हैं वो हमारा फ्लॉट है, इंटीजर है, ट्रू है, फॉल्स है, बुलियन है या फिर कुछ और है। ठीक है। तो यहाँ पे वही है, $x में हमने 10.365 लिया है और वायर डैम्प करके इज फ्लॉट फंक्शन से हम इसको वेरिएबल को प्रिंट करके चेक करेंगे, तो आउटपुट हमारा आएगा बुलियन ट्रू। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको कन्फर्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना PHP इन्फिनिटी। ठीक है। ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज लार्जर दैन PHP अंडरस्कोर फ्लॉट अंडरस्कोर मैक्स। इसका कहने का मतलब हुआ कि PHP में जो फ्लॉट वैल्यू है उसका मैक्सिमम नंबर इज कंसाइडर इन्फिनिटिव। ठीक है। PHP हैज द फॉलोइंग फंक्शंस टू चेक इफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इज इन्फिनिटिव और इनफिनिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट। न्यूमेरिक वैल्यू इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसका भी फंक्शन आता है इज अंडरस्कोर फाइनाइट, इज अंडरस्कोर इनफाइनाइट। ये दो जो फंक्शन है इस मेथड से हम चेक करेंगे हमारी कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउएवर द PHP वायर डैम्प फंक्शन रिटर्न्स द डाटा एंड वैल्यू। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये जैसे हम कोई भी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं उसके आगे हम वायर डैम्प लिख देते हैं फंक्शन, तो वो हमारा पता करता है कि ये कौन से डाटा टाइप हमें रिटर्न कर रहा है और उसकी वैल्यू हमें क्या शो कर रहा है। ठीक है। तो इस पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें हमने 1.9E411 वैल्यू ले लिया है हमने। ठीक है। तो इसको हम वायर डैम्प करवा के शो करेंगे कि ये हमारा फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है। तो ये एग्जांपल को मैं लाइव करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना PHP NaN, इसको नॉन मत पढ़िएगा, NaN है। ठीक है। तो इसका पॉइंट्स हम बताते हैं आपको। नॉन स्टैंड्स फॉर नंबर, नॉन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। ठीक है। नॉन इज यूज्ड फॉर इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहाँ ये उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला काम ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो वही है PHP हैज द फॉलोइंग फंक्शंस टू चेक इफ अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर। तो इसका फंक्शन आता है इज अंडरस्कोर NaN। ठीक है। इज अंडरस्कोर NaN इसका फंक्शन है चेक करने के लिए। ठीक है। हाउएवर द PHP वायर डैम्प फंक्शन रिटर्न्स द डाटा टाइप एंड वैल्यू। ये मैं हर जगह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वायर डैम्प के बारे में पता चल जाए कि ये क्या रिटर्न करता है और इसकी क्या वैल्यू होती है, इसका काम क्या है एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, इनवैलिड कैलकुलेशन विल रिटर्न नॉन वैल्यू, NaN वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे $x में मैंने एक्सोस लिया है, ACOS, और ब्रैकेट में हमने 9 लिया हुआ है और इसको वायर डैम्प से हमने $x को जो भी हमने वेरिएबल लिया है उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये हमारा आउटपुट में बताएगा कि ये क्या हमें आउटपुट दे रहा है। वो मैं सभी एग्जांपल में आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, द ACOS फंक्शन इज PHP इज यूज टू फाइंड द एक्रोस कोसाइन ऑफ अ नंबर इन रेडियंस।
ये आप याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा फाइंड करता है एरिया कोसाइन ऑफ नंबर इन रेडियन। तो नेक्स्ट है अपना PHP न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा इसमें पॉइंट हमने लिखा है द PHP इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड वेदर ए वेरिएबल इज न्यूमेरिक। ये इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक जो फंक्शन है ये हमारा चेक करता है, ये हमारा फाइंड करता है कि हमारा वेरिएबल न्यूमेरिक है या नहीं है। ठीक है, द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल इज नंबर और नंबर स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। इसका कहने का इन द सेंस हुआ ये फंक्शन हमारा रिटर्न करता है ट्रू। जब भी ये फंक्शन हम यूज करेंगे ये हमेशा रिटर्न ट्रू करेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये रिटर्न ट्रू करेगा, बजाय उसके नंबर और न्यूमेरिक स्ट्रिंग उसमें उसके वेरिएबल में होनी चाहिए, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल लिया है, ये मैं आपको लाइव करके बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे और वहाँ पे चेक करते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम अपने फोल्डर में आ गए हैं, यहाँ पे C फोल्डर, उसके अंदर जैम्प, जहाँ पे मैंने जैम्प अपना इंस्टॉल किया हुआ है, जैम्प सर्वर। ठीक है, अगर जैम्प सर्वर आपको इंस्टॉल करने नहीं आता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि ये किस तरह से इंस्टॉल होता है। उसके अंदर htdocs के अंदर हमारा जो जिस पे हम काम कर रहे हैं उस फोल्डर का नाम है लर्न PHP। ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पहले वाले वीडियो में जो हमने काम किया हुआ है उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम बता रहे थे नंबर के बारे में और यहाँ पे आप देखिएगा नंबर, यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, इसमें मैंने कोड ऑलरेडी बनाया हुआ है, बस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसको हम राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है अपना चेक इफ़ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे इंटीजर वैल्यू के लिए। तो $x में मैंने यहाँ पे कोई भी इंट वैल्यू ले लिया, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 111 6 टाइम ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको var_demp कर दिया फंक्शन यूज करके इज अंडरस्कोर इंट। ये फंक्शन मैंने आपको थ्योरी में बताया, ये हमारा इंटीजर वैल्यू चेक करने के लिए होता है कि ये जो हमने वेरिएबल में जो भी डाटा लिया हुआ है वो हमारा इंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे हमने एक बार और चेक किया कि x में वैल्यू हमने लेके कि 1159.85 और इसको सेम मैंने var_demp करवाया $x को विथ इज अंडरस्कोर इंट फंक्शन से कि यहाँ पे ये चेक करके बताए ये इंटीजर है या फ्लोट है। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि ये क्या आता है। ब्राउज़र पे जाने से पहले हम अपने जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम जैम्प सर्वर को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपाचे और MySQL सर्वर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं और डायरेक्ट हम ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे देखिएगा हमने लोकल होस्ट लर्न PHP ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं numbers.php, यहाँ पे एक फाइल भी हमारा आ रहा है जो हमने बनाए हुए हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट बिल्कुल दोस्तों आपके सामने है, फर्स्ट में आ रहा है, जो फर्स्ट मैंने var_demp करवाया वो हमारा इंटीजर ट्रू आ रहा है, सेकंड का हमारा फॉल्स आ रहा है बिकॉज हमने वहाँ पे फ्लोट वैल्यू लिया हुआ है और हम फंक्शन यूज कर रहे हैं इज अंडरस्कोर इंट। ठीक है, और इसके जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारा है बुलियन। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों आपको। तो ये था हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा फ्लोट वैल्यू के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कोड लिख दिए हैं फ्लोट वैल्यू के लिए। यहाँ पे हमने कमेंट लिखा हुआ है चेक इफ़ द टाइप ऑफ वेरिएबल इज फ्लोट। ठीक है, $x में हमने लिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू लिए हैं 101.365 और यहाँ पे सेम हमने var_demp करवाया हुआ है और फंक्शन हमने फ्लोट के लिए यूज किया हुआ है इज अंडरस्कोर फ्लोट। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं ये क्या हमें रिजल्ट शो करता है। इसको हम जस्ट रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा डाटा टाइप्स बुलियन आ रहा है और यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ट्रू आ रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डेसिमल यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए ये हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है।
चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव के लिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे कमेंट में आप देख सकते हैं, इफ़ चेक इफ़ अ न्यूमेरिक वैल्यू इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे $x में हमने एक वैल्यू लिया हुआ है 1.9 ई। अगर मैं यहाँ से ई हटा देता तो ये फ्लॉट वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग भी यूज किया हुआ है। ठीक है, 1.9 ई 411। तो हम यहाँ पे वैर डैम्प करते हैं $x। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ये रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं ये रिजल्ट हमें क्या देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लॉट आ रहा है। फ्लॉट इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने डेसिमल में यहाँ पे लिया हुआ है। ये 1 पॉइंट जो लिया हुआ है, इस चक्कर में ये फ्लॉट आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, हमारा जो वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहे हैं। इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है इसका, इसलिए इनफाइनाइट आ रहा है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं NaN। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे NaN का कोड लिख दिया है। कमेंट में आप देख सकते हैं, इनवैलिड कैलकुलेशन विल रिटर्न NaN वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने $x में एक ACOS फंक्शन हमने लिया हुआ है, उसके अंदर हमने कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू लिए हुए हैं। इसको हम वैर डैम्प करके शो करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट क्या देता है। इसको जस्ट हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्लॉट में NaN आ रहा है। NaN इसलिए आ रहा है बिकॉज इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, इसलिए वो NaN आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रिंग की तरफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने न्यूमेरिकल स्ट्रिंग के लिए हमने कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं आपको इसमें समझाता हूँ ये काम क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक इफ़ द वेरिएबल इज न्यूमेरिक। ठीक है, हमने यहाँ पे न्यूमेरिक के लिए हमने इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक फंक्शन का यूज किया हुआ है। और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो भी वेरिएबल में डाटा जो लिए हुए हैं वो हमारा किस तरह का डाटा है और वो क्या हमें आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा $x में हमने कोई इंटीजर वैल्यू लिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने वैर डैम्प करवाया विद फंक्शन इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक से। ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग के रूप में नंबर लिया हुआ है और सेम फंक्शन से हम इसे वैर डैम्प करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी ब्रेक किया हमने। नेक्स्ट में हमने लिया $x में, इसमें भी हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है और यहाँ पे न्यूमेरिक लिए हुए हैं, मतलब इंट वैल्यू लिए हुए हैं और उसको हमने असाइन किया दोनों को प्लस से और सेम हमने वैर डैम्प करवाया हुआ है। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि ये हमारा क्या रिटर्न करता है। उसके बाद फिर से हमने ब्रेक लगाया। यहाँ पे हमने $x में एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया हुआ है हेलो और उसको सेम फंक्शन से हम यहाँ पे कॉल किया हुआ है और वैर डैम्प करवा के हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा आउटपुट ये पूरे का क्या आ रहा है। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और हम आउटपुट अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से, तो आउटपुट हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आ रहा है बुलियन ट्रू। न्यूमेरिक यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे पहले वाले का आ रहा है, न्यूमेरिक ये है। ठीक है, दूसरे का भी यहाँ पे बुलियन ट्रू आ रहा है दोस्तों। बुलियन ट्रू इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिया हुआ है और ये फंक्शन को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ हमने, अगर यहाँ पे मैं कैरेक्टर ले लूँगा, हेलो लिख लूँगा, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो इंटीजर वैल्यू लिए हैं वो हमारा काउंट कर रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया है। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू ये फंक्शन हमारा यही काम करता है। थर्ड में हम देख लेते हैं, थर्ड भी हमारा बुलियन ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे हम थर्ड का देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए $x में मैंने आपको यही बताया कि इसको कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया हुआ है या हम इसको प्लस कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। बस यहाँ पे इसको ये मतलब है कि हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिया हुआ है, ना कि हमने कैरेक्टर या लेटर लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये हमारा ट्रू आ रहा है। फोर्थ हमारा देखिएगा यहाँ पे बुलियन फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इज न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं
बिकॉज हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया हुआ है हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि ये इंट वैल्यू है या स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में मतलब कैरेक्टर है या लेटर है, तो यहाँ पे सेम ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा न्यूमेरिक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया नंबर्स के बारे में, नंबर्स के टाइप्स, PHP इंटीजर विथ एग्जांपल मैंने आपको बताया लाइव करके। उसमें मैंने बताया आपको PHP फ्लॉट्स के बारे में और उसके भी एग्जांपल मैंने बताया। इन्फिनिटिव के बारे में बताया, उसके भी एग्जांपल हमने समझाया आपको ये किस तरह से वर्क करता है। और NaN के बारे में भी बताया और न्यूमेरिकल स्ट्रिंग के बारे में भी बताया, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक था हमारा नंबर्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।